मैं कोई कहानी नहीं जो सदा कहा जाऊंगा। मैं तो किरदार हूं, तमाशा दिखाकर चला जाऊंगा। बेशक आप कहानी नहीं, लेकिन वो किरदार थे जिसके किस्से अच्छी अच्छी कहानियों का रोमांच कम कर देते हैं। सैकड़ों छात्रों की यादों में आपका अक्स है। उनके किस्सों में आप हो, जीवन के हिस्सों में आप हो। धर्मेंद्र, ये जो नाम आपके माता पिता ने रखा था, तो यकीनन दिल के किसी कोने में भाव तो यही रहा होगा कि उनका पुत्र धर्म ध्वजा का नेतृत्व करे। अपने जीवन के अगले वर्षों में आपने बखूबी ये किया भी, धर्म को जिया भी और योग्यतानुसार पिया भी। माना कि आपकी हस्ती कुछ यूं नहीं थी जिसका आभा मंडल किसी सेलिब्रिटी नुमा हो, न ही आप में लोकप्रियता का कोई ग्लैमर ही रहा, लेकिन आप उस हर एक आदमी के लिए प्रेरणा स्रोत थे जो सीमित क्षमता के बावजूद असीमित हासिल करने का स्वप्न संजोता है। कोई कह सकता था कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थे, पर सच ये है कि आप ही सही मायने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी अति सामान्य संजीदा शख्सियत थे। बुंदेलखंड की उपेक्षित समझी जाने वाली धरा पर 23 अक्टूबर वर्ष 1978 को जिस बालक ने जन्म लिया था, वो सागर जिले के बंडा नगर के गलियारों में जब घूमता होगा तो किसी ने न सोचा होगा कि अपने जाने पर कई आंखें नम कर जाएगा, और जिसके जाने से उपजा शून्य हल्का ही सही पर गहरा महसूस होगा। भाई साहब, आपके जीवन में यूं तो कोई बुलंदी उभर कर सामने नहीं आती, लेकिन आप वो शख्स थे जो कई बुलंदी हासिल किए लोगों के पहले पायदान थे। वर्ष 1994 से 1999 तक जिस ज्ञान तीर्थ टोडरमल स्मारक से आपने तत्व ज्ञान अर्जित किया, मानो खुद को हासिल सब कुछ उसी टोडरमल स्मारक और अन्य तत्व ज्ञान को समर्पित संस्थाओं तथा समाज को देने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पहले करीब 11 वर्षों तक जयपुर का टोडरमल स्मारक और उसके बाद वर्ष 2010 से कोटा के मुमुक्षु आश्रम को न सिर्फ आपने कर्म क्षेत्र बनाया, बल्कि इसे अपना धर्म क्षेत्र भी बना लिया। आप उस विलक्षण प्रतिभा के धारी थे जिसे अनुशासन के लिए वचनों का सहारा लेने की जरूरत नहीं थी, बल्कि जिसकी उपस्थिति ही अनुशासन थी। किसी विद्या अध्ययन के संस्थान के संचालन में अनुशासन की महत्ता क्या है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं। सहज मुस्कान बिखेरता आपका चेहरा, मानस पटल की गंभीरता और जीवन में एक संजीदा सख्ती आपके व्यक्तित्व को ऐसा कॉकटेल प्रदान करती थी जिसमें हर आमोखास के दिल में अपनी जगह बनाने का मादा था। सबको साथ लेकर चलने की कला, काम करने में आगे और श्रेय लेने में पीछे खड़ा होना, ये बताता है कि आप साधारण होते हुए भी कितने असाधारण थे। चेहरे दिखते हैं, कभी कभी चमड़ियां भी दिखती हैं, लेकिन अंदर की नसें नहीं दिखती आपको। उनमें बहता हुआ रक्त प्रवाह नहीं दिखता आपको, लेकिन शरीर को चलाने में असली कारण वो है, और ये वो सब लोग हैं जिनके कारण से ये महाविद्यालय एक्टिव है और जिसमें जान दिखाई देती है। ये मेरी टीम है, ये मेरे लोग हैं जो इस विद्यालय को चला रहे हैं। इन सब के लिए करता ध्वनि से स्वागत। कितने असाधारण थे। संस्थाओं के समाज पर उपकार का यूं तो बहुत जिक्र होता है, पर किसी व्यक्ति का संस्था के उन्नयन, उसके संचालन में क्या योगदान हो सकता है, आप इसकी जीती जागती नजीर थे। आपके जीते जी यकीनन आपके व्यक्तित्व को भले किसी ने कमतर करके आंका हो, लेकिन आप समाज के उस आकलन से कहीं ऊपर थे। लोग कहते हैं आपके पीछे ऐसी कोई खास विरासत नहीं है जो आपके अपनों का संबल बने, पर यह झूठ है। सच तो यह है कि जिस विरासत को आपने छोड़ा है वो आपके जाने के बाद भी नेहा, ईहा और चर्या का संबल बनेगी। वीर संवत 2549 का बसंत और फाग भले जमाने के लिए उल्लास का महीना रहा हो, लेकिन मुमुक्षु जगत के लिए मानो ये ग्रहण बनकर सामने आया। अभी हम हमारे दैदीप्यमान सूर्य संजीव के बिछोह से उभरे ही नहीं थे कि इस मास की एक अंधियारी रात में उनसे हमारा धर्मेंद्र भी छीन लिया गया। आप चले गए, लेकिन जाने की कोई रस्म भी न निभा सके। हम आपको अलविदा भी न कह सके, और बिना किसी शोर के, बिना किसी को इत्तला किए आप बस चले गए। अलविदा कहते हुए
जब उनसे कोई निशानी मांगी, वो मुस्कुराते हुए मानो ये कह गए, जुदाई काफी नहीं है क्या। जिस जिनवाणी को पढ़कर आकर आपने अपने जीवन का निर्माण किया, भरोसा है इस माँ जिनवाणी ने आपके अंतिम समय को भी दिशा दी होगी। आपके पास कुछ करने के अनेक विकल्प होने के बावजूद अब आप उस जमी पर थमना चाहते थे जो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की पुण्य भूमि रही है। अब विस्तार नहीं, सहज विश्राम आपका उद्देश्य बन गया था। और आप तो वैसे भी उस पथ के पथिक बनने की बात कहते थे जो उस गंतव्य पर ले जाने वाली थी। इसके आगे और कोई राह नहीं है। इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस मंजिल तक जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह नहीं।